आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। एक तरफ जहां पर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है, जहां पर नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया और उनकी जान सिर्फ इसीलिए ले ली गई क्योंकि वो धर्म से हिंदू थे। इससे पहले भी कश्मीरी पंडितों को इसी तरीके से नाम पूछ पूछ कर मारा गया। एक्सोडस आपको याद होगा कश्मीरी पंडितों का। कश्मीर छोड़कर उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर बसना पड़ा, हिंसा हुई थी। और दूसरी तस्वीर पहलगाम हमले की है, लेकिन इसमें एक जिप लाइन ऑपरेटर आपको नजर आएगा जो कि गोलियों की आवाज सुनने के बाद धार्मिक नारे लगाता है और जिप लाइन पर बैठे व्यक्ति को रोकता नहीं है बल्कि उसे जाने देता है। अब एक सवाल है हमारा, और सवाल यह है कि आखिर लोग किस पर भरोसा करें? कौन एक आम कश्मीरी है और कौन एक ब्रेन वॉश्ड कश्मीरी है? कौन एक स्लीपर सेल वाला कश्मीरी है और कौन एक आतंकवादी है? इसके बीच में आखिर ये आम लोग फर्क करें तो करें कैसे? और इस फर्क को दूर करने के लिए भारतीय सेना अब एक बड़ा अभियान चला रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को इसमें भी साजिश नजर आती है, जहां पर उन्होंने सरकार से आतंकवादियों और आम नागरिकों के बीच अंतर करने और निर्दोष लोगों को निशाना ना बनाने की अपील की है। उनका ये एक्स हैंडल है और उस पर उनका किया गया ट्वीट। वो लिखती हैं कि भारतीय सरकार को हाल के पहलगाम हमले के बाद सावधानी बरतनी चाहिए और आतंकवादियों और आम नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। विशेष रूप से उन निर्दोष लोगों को अलग थलग नहीं करना चाहिए जो कि आतंकवाद का विरोध करते हैं। खबरें यह है कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। कई कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई भी इस वक्त हो रही है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उनका ये जो बयान है वो दो प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला ये है कि महबूबा मुफ्ती का दावा है कि हमले के बाद हजारों कश्मीरियों को बिना सबूत गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। दूसरा, महबूबा मुफ्ती का कहना यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी छात्र डर में जी रहे हैं और उनके साथ भेदभाव या फिर अत्याचार हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना और एनआईए कार्रवाई कर रही है। एक तरफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वहीं एनआईए जांच कर रही है। महबूबा मुफ्ती का दावा यह है कि इस कार्रवाई में हजारों निर्दोष कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि जिन आतंकियों के घर को उड़ाया गया है उसमें भी महबूबा मुफ्ती को लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे लोगों के घर उड़ा दिए गए जो कि निर्दोष लोगों के थे। अब अगर हम महबूबा मुफ्ती मैडम से उन सवाल पूछे या फिर उनके किए गए इस दावे का विश्लेषण करें तो यह समझ में आता है कि महबूबा मुफ्ती ने हजारों गिरफ्तारियों का दावा तो किया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए उनके पास कोई आधिकारिक आंकड़ा या फिर कोई सोर्स मौजूद नहीं है। गृह मंत्रालय या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे बड़े पैमाने की गिरफ्तारियों की कोई जानकारी पब्लिक नहीं की है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसमें संदिग्धों की पूछताछ और कुछ मामलों में हिरासत की भी खबरें थी, लेकिन ये कार्रवाई आतंक विरोधी अभियानों का हिस्सा थी। महबूबा मुफ्ती ने इस एक्शन को निर्दोषों पर अत्याचार कोट किया है, जो कि उनकी एक तरफा सोच हो सकती है, क्योंकि आतंकी हमले के बाद संदिग्धों की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है। महबूबा मुफ्ती ने अतीत में भी सुरक्षा बलों के एक्शन को अत्याचार करार दिया। उदाहरण दे देती हूं, साल 2021 याद करिए, हादरपोरा मुठभेड़, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि कोई आतंकवादी नहीं मारा गया बल्कि 3 नागरिक मारे गए। हालांकि बाद में जांच में मुठभेड़ की पुष्टि हुई और उनके दावे को गलत माना गया। महबूबा मुफ्ती ने ऐसे और बहुत सारे बयान दिए हैं, जैसे भटके हुए मासूम, इस तरीके की बातें उन्होंने पत्थरबाजों को लेकर की थी। उनका यह पैटर्न दिखाता है कि मुफ्ती के बयान अक्सर राजनीतिक रूप से ही प्रेरित होते हैं। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी नागरिकों ने हमले की निंदा, पीड़ितों के लिए अपना समर्थन दिखाया, जैसे कि डल झील पर कैंडल मार्च। ये दिखाता है कि स्थानीय लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, जैसा कि मुफ्ती ने भी कहा, और इस बात को पूरा देश भी देखता है, स्वीकार भी करता है, मानता भी है। वहीं महबूबा मुफ्ती का हजारों गिरफ्तारियों और अत्याचार का दावा तथ्यात्मक रूप से कमजोर है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय सोर्स नहीं है।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई आतंकी विरोधी अभियान का हिस्सा हो सकती है और इसे अत्याचार देना गलत नैरेटिव सेट करने जैसा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का यह बयान कोई आई गई बात नहीं है, बल्कि उनके इस बयान के कई प्रभाव भी हैं। जैसे कि कश्मीरियों पर अत्याचार का दावा केंद्र और कश्मीरी नेताओं के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। ये कश्मीरियों और बाकी भारत के बीच अविश्वास को गहरा कर सकता है। ये बयान पीडीपी को कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद कर सकता है, खासकर जब उनकी पार्टी हाल ही के चुनावों में इतना कमजोर प्रदर्शन करके चुकी है। अब आइए वापस शुरुआत में पहुंचते हैं, जब आपको जिप लाइन वाली मैंने तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एक जिप लाइन ऑपरेटर गोलियों की आवाज सुनने के बाद धार्मिक नारे लगा रहा था। अब इसको लेकर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनके नेताओं का कहना है कि जब भी कोई घटना होती है तो एक मुसलमान व्यक्ति इस तरीके से भगवान को याद करता है। ये एक रिलीजियस इशू है। जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ हमारे कोई ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में मुश्किल में है कि अल्लाह ताला बचाए। तो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकती। ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती का बयान नहीं, बल्कि पीडीपी के कई नेताओं की तरफ से ऐसे ही बयान सामने आए, और ऐसे में इन नेताओं को हम सिर्फ एक सामान्य ज्ञान देना चाहते हैं। जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में भगवान को याद करते हैं तो एक हिंदू जय श्री राम या फिर जय माता दी बोल सकता है। ऐसे ही एक मुसलमान अल्लाहू अकबर बोलकर अपने ईश्वर को महान कहते हैं। लेकिन अवाक स्थिति में या फिर यूं कहें कि इमरजेंसी की सिचुएशन में एक हिंदू हे भगवान बोलता है, ऐसे ही एक मुसलमान या फिर अल्लाह बोलता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई हिंदू जय माता दी नहीं बोलता, ना ही कोई आम मुसलमान अल्लाहू अकबर बोलता है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर फिलहाल हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को फिलहाल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बिना किसी ठोस सबूतों के बोलना नहीं चाहिए और कुछ दिनों के लिए अपनी सियासत को छुट्टी पर भेज देना चाहिए। इसे समझने के लिए वो सीएम उमर अब्दुल्ला का विधानसभा में दिया गया हालिया भाषण सुन सकती हैं, जहां पर उन्होंने किसी भी सियासत से दूर केंद्र सरकार का साथ देने की बात कही।